नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी शर्मा और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता की आवाज में। और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। आज हम जनता की आवाज़ में बात करेंगे जिस तरह से अब लगातार कोरोना काल में जो स्कूल जो शिक्षण संस्थान बंद चल रहे थे, अब सरकार उनको खोल रही है। अब सरकार ने उनको खोल दिया है। अब देखना होगा कि किस तरह से जो नियम और कायदे और कानून बनाए गए हैं उसका पालन सभी यहाँ पर छात्रों को रखना होगा और साथ ही साथ अभिभावकों को भी यहाँ पर ध्यान रखना होगा। जी बिल्कुल बिलाल, वही मैं आपको बता दूं, यूपी सरकार ने विश्वविद्यालय और कॉलेज खोले जाने को लेकर गाइडलाइंस जारी की है। वहीं गाइडलाइंस में कहा गया है कि कक्षाओं में अधिकतम 50% विद्यार्थी ही उपस्थित रहेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में आज से कॉलेज और यूनिवर्सिटी खुल गई हैं। वहीं कोरोना संक्रमण के कारण करीब 8 महीने से बंद इन शिक्षण संस्थानों को आज खोला जा रहा है। लेकिन फिलहाल मेरा सवाल ये है कि कोरोना काल जैसे जैसे बढ़ रहा है, कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, यूपी सरकार ने शादी समारोह में 100 लोग कर दिए हैं। पहले 200 थे, अब 100 लोग कर दिए। तो क्या ये फैसला आज स्कूल और शिक्षण संस्थानों को खोलना, क्या ये फैसला कामयाब हो पाएगा? बिल्कुल, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं कि जनता की आवाज़ जो कार्यक्रम है वो हमने आपके लिए तैयार किया है, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर इस कार्यक्रम को लेकर जो कदम यहाँ पर उठाया जा रहा है सरकार की तरफ से, तो उसको भी देखने के बाद यहाँ पर जो है अब सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से यहाँ पर शिक्षण संस्थानों को खोला गया, अब सरकार ने जो नियम यहाँ पर बनाए हैं उसका हम सबको पालन करना होगा। तो इसको लेकर आपको क्या लगता है, आपकी अपनी क्या कुछ राय है? आप हमसे जुड़ सकते हैं, फोन कॉल्स के माध्यम से आप हम तक अपनी राय पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इस मंच को हमने आप लोगों के लिए तैयार किया है। आपकी राय हम सब के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि आपकी आवाज जनता तक, सरकार तक, शासन प्रशासन तक पहुंचती है। आपको क्या लगता है कि कोरोना काल जो चल रहा है और जो शिक्षण संस्थान यहां पर खोले गए हैं वो क्या सही हैं? क्या सरकार का यह कदम वाकई में सही है? क्या फिर सरकार को और यहां पर इंतजार करना चाहिए था? क्योंकि जिस तरह से एक काफी लंबा वक्त बीत चुका है, सभी शिक्षण संस्थान बंद चल रहे हैं और उसके बाद अब धीरे धीरे करते हुए यहाँ पर सभी शिक्षण संस्थानों को खोल दिया गया। आपको क्या लगता है, आपकी अपनी क्या कुछ राय है? आप हम तक अपनी आवाज को पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आपकी आवाज, आपकी राय हम सब के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। और आपको क्या लगता है, क्या कुछ बदलाव होने चाहिए? और यह भी बड़ा अहम सवाल है कि आखिरकार जिस तरह से सरकार ने यह कदम उठाया है उसके बाद हम सबकी जो नैतिक जिम्मेदारी है उस पर भी हम सबको काम करना होगा, क्योंकि जो कोरोना काल चल रहा है और जो कोरोना को लेकर हम सब लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हम सब को किस तरह से यहाँ पर साथ देना है, हम सब को किस तरह से जो है जो सरकार के नियम है, जो शासन प्रशासन यहाँ पर अपना काम कर रहा है उसमें भी हम सबको योगदान देना होगा। वैष्णवी बिल्कुल बिलाल, यूपी सरकार ने, मैं आपको बता दूं, विश्वविद्यालय और कॉलेज खोले जाने को लेकर कई सारे गाइडलाइन जारी किए गए हैं, जिसमें गाइडलाइन में बता दिया गया है कि 50% विद्यार्थी ही उपस्थित रहेंगे। वहीं कॉलेज स्टाफ को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने का आदेश भी दे दिया गया है। वहीं फिलहाल मैं आपको बता दूं कि निर्देश में छात्रों से अपील करने को कहा गया है कि सभी छात्रों को फेस कवर और मास्क पहनना होगा। वहीं विद्यार्थियों को इन बातों का ध्यान रखना होगा कि वे अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप जो है वो डाउनलोड करना होगा उन्हें। साथ ही शारीरिक और मानसिक रूप से उन्हें स्वस्थ भी रहना होगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि गाइडलाइन में एक और बात कही गई है कि जो भी छात्र हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल में से एक कमरे में एक ही छात्र को रहने की अनुमति दी गई है। बिल्कुल, और सरकार ने यह कदम जो उठाया है सोच समझकर ही यहाँ पर इस कदम को उठाया गया है और कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि आखिरकार सरकार की तरफ से जो ये कदम उठाया गया उसके बाद हम सब की जो जिम्मेदारी है उसको कैसे हम लोग निभाएंगे, अभिभावक जो हैं वो किस तरह से इस पूरी जिम्मेदारी को निभाएंगे, क्योंकि हम सब की भी अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी है। इस कोरोना काल में हम सबको भी सुरक्षित रहना है। और इसी बीच आपको क्या लगता है, आपकी अपनी क्या कुछ राय है? इस मंच को हमने आप लोगों के लिए तैयार किया है ताकि आपकी राय हम तक पहुंचे। आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए, या फिर सरकार को और इंतजार करना चाहिए था, या फिर सरकार ने सही वक्त पर यह बड़ा फैसला लिया है और अब सरकार को इसमें कुछ और बदलाव करने चाहिए? आपको क्या लगता है, आपका अपना क्या मत है? आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें कि जिस तरह से नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप फोन कॉल्स के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि इस मुद्दे को हम लिए इसलिए उठाते हैं और उस मुद्दे को उठाते हैं जो सीधा जुड़ा होता है आपसे, जिसका सीधा सरोकार
आपसे होता है। बिल्कुल बिलाल, आपने सही बात कही है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कोरोना काल में स्कूल और कॉलेजेस को खोल दिया गया है। ये जो छात्र हैं उनके लिए खुशी की बात है, क्योंकि 8 महीने से सभी छात्र छात्राएं जो है वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे। बिलाल, मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चे पढ़ तो पा रहे थे, लेकिन स्कूल में जाके वो हर चीज करना, हर चीज को वो पूरे रूप से नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते छात्रों में खुशी तो है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि कोरोना काल में ये स्कूल और कॉलेजेस को खोलना क्या एक सही कदम है? ये बिल्कुल, ये बड़ा अहम सवाल है और इसी सवाल का जवाब हम आपसे जान रहे हैं। इसी पर हम आपकी राय जान रहे हैं कि आखिरकार लोकमंच ने जो सवाल उठाए हैं उस पर आपकी अपनी क्या कुछ राय है। क्या सरकार ने जो कदम उठाया वो वाकई में सही है और उसको लेकर क्या कुछ कदम यहां पर उठाया जा रहा है। और इसी बीच एक दर्शक हैं आर्यन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आर्यन, स्वागत है आपका लोकमंच पर। क्या लगता है आपको, सरकार ने जो कदम उठाया है वो कितना सही है? क्या सरकार को कुछ और संशोधन करना चाहिए इस पूरे जो शिक्षण संस्थान खोले गए हैं इस पूरे कार्यक्रम में? जी देखिए, जो निर्णय लिया है वो सही लिया है, लेकिन ये निर्णय पहले लेना चाहिए था, जब इतनी सारी मार्केट खुली, मॉल खुले। अगर मान लो उससे अगर हो रहा है तो स्कूल में मान लो बच्चे अगर पढ़ लेंगे जाकर, जैसे डिस्टेंसिंग पालन करी जा रही है हर जगह, उस हिसाब से स्कूल में डिस्टेंस करा जा सकता है। जैसे सुबह बच्चे आते हैं 7 बजे आते हैं, 1 बजे आते हैं, उससे 2 शिफ्ट में करते हैं। 2 शिफ्ट में अगर करेंगे तो सारे बच्चे पढ़ भी सकते हैं। और ऑनलाइन पढ़ाई जो है ना, जो बड़े क्लास के बच्चे वो पढ़ सकते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनको जब तक तुम साथ सामने बैठाकर नहीं पढ़ाओगे वो नहीं पढ़ पाएंगे। इस तरीके से उनका पूरा साल खराब हो जाएगा। तो उससे अच्छा ये है कि मतलब स्कूल खोलें तो स्कूल कॉलेज सब, और पढ़ाई जो है ना मेन चीज है। जब तक बच्चा एजुकेटेड नहीं होगा तब क्या करेगा वो? सब खुल गया, मॉल वगैरह, मार्केट खुल रही है, कंपनियां खुल रही हैं, तो स्कूल कॉलेज को इतना लेट क्यों बंद करा गया अब तक? पहले खोलना चाहिए था। 8 महीने में पूरा साल ही होता है, तो है ना सर? जबकि मान लो ठेके खुल गए, बिल्कुल, कंपनियां खुली, सारी लेबर जा रहे हैं, सब एजुकेशन मतलब सब पढ़ रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं, तो पढ़ाई पे इतने पीछे क्यों? सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम यही है कि हम लोग जो ना पढ़ाई को वैल्यू कम देते हैं, सर। बिल्कुल, पढ़ाई को पहले करना चाहिए था। ठीक है, खुल गए लॉकडाउन में, जिस तरह से कोरोना का जो प्रकोप था वो लगातार बढ़ता जा रहा था और कोरोना संक्रमित जो है बच्चे हो रहे थे, उसमें ज्यादातर जो है जो छोटे बच्चे और जो 60 साल से उम्र से भी ज्यादा के जो व्यक्ति होते हैं उन पर ज्यादा असर ये करता है। इसलिए सरकार ने देर से इस फैसले को लिया होगा। सर लिया होगा, एक बात बताइए, अगर मान लीजिए मॉल खोले तो वहां लोग नहीं जा रहे थे, या बाहर सब्जियां बिक रही हैं, वहां लोग टच नहीं हो रहे? मतलब अगर बच्चे पढ़ लेंगे जाके स्कूल में, उससे कोरोना फैलेगा? शुक्रिया आपका आर्यन, आपने काफी अच्छी बात कही है और अपनी विस्तार से जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि क्या वाकई में सरकार को ये कदम पहले उठाना चाहिए था? क्या सरकार ने जो कदम उठाया उसमें काफी देरी यहां पर की है? वैष्णवी, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में सरकार को ये कदम पहले उठाना चाहिए था? देखिए बिलाल, मैं आपको बता दूं कि कोरोना का जो संक्रमण है वो बढ़ रहा था, जिसके चलते सरकार ने सभी चीजों पर थोड़े टाइम के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन अगर ये फैसला पहले लिया जाता तो कोरोना के जो संक्रमित लोग हैं वो बढ़ सकते थे। लेकिन सरकार ने जो छात्र छात्राएं उनके पढ़ाई के बारे में भी देखा। हालांकि बच्चे ऑनलाइन तो पढ़ाई कर पा रहे हैं, लेकिन जो बच्चे स्कूल में जाके पढ़ाई कर पाते हैं उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाया था, जिसके चलते जो सरकार ने है ये फैसला लिया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि ये कितना कारगर साबित होता है। बिल्कुल, भले ही सरकार ने इस कदम को देर से उठाया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये कदम अच्छा भी साबित हो सकता है, क्योंकि लगातार जो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा था, शायद उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कदम उठाया। लेकिन लगातार जो आंकड़ा कोरोना संक्रमित मरीजों का बढ़ रहा था उसमें बीच में जो है वो गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन एक बार फिर से ये आंकड़ा बढ़ा है। लेकिन और दूसरी तरफ अब सरकार ने कदम उठाया है, शिक्षण संस्थान को खोल दिया गया। हालांकि काफ़ी यहाँ पर नियम और कायदे कानून भी बनाए गए हैं, उन सबका हम सबको ख्याल रखना होगा। जो भी छात्र हैं वो अपने जो है कॉलेज में या फिर स्कूल में जाएंगे, वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था जो रहेगी प्रशासन की तरफ से उसको भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि तमाम पहलुओं पर मंथन करने के बाद ही सरकार ने ये कदम उठाया होगा। और अब देखना होगा कि अभिभावक भी यहाँ पर क्या कुछ जो है सुरक्षा व्यवस्था में अपना सहयोग देंगे। जी बिलाल, बिल्कुल आपने सही बात कही है। बच्चों को अगर स्कूल बिल्कुल, वैसे भी इसी बीच एक दर्शक हैं अशोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, स्वागत है आपका। क्या लगता है आपको, आपकी अपनी क्या कुछ राय है?
सर देखिए, मैं मानता हूँ कि जो सरकार ने डिसीजन लिया है उसका मैं स्वागत करता हूँ, बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार ने ये डिसीजन लेने में थोड़ा लेट किया है, क्योंकि अभी आगामी चुनाव भी आयोग चुनाव हुए हैं और मॉल्स वगैरह ये सब चीजें आप खोल रहे हो, लेकिन जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है एजुकेशन, आप उसमें इतना डिले कर रहे हो। तो फैसला अच्छा है, सरकार का स्वागत है, लेकिन सर जो है ना ये फैसला ना बहुत लेट हुआ है और इससे हमारे जो स्टूडेंट है, छोटे बच्चे, उनका काफी लॉस हुआ है। शुक्रिया आपका अशोक, हमसे जुड़ने के लिए और अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। वैष्णवी, अलग अलग शहरों से हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, उनकी अपनी अपनी अलग अलग राय है, लेकिन एक सवाल जो है वो लगातार जो है सबका एक ही नजर आ रहा है कि सरकार ने ये कदम देर से उठाया। चुनाव हुए पड़ोसी राज्य में, वहां पर चुनावी जनसभाएं हुई हैं, तो वो ध्यान में रखते हुए क्या सरकार को पहले यहाँ पर ये कदम नहीं उठाना चाहिए था? क्या सरकार को जो है स्कूल और कॉलेज पहले नहीं खोलने चाहिए थे? ये सवाल यहाँ पर उठाया जा रहा है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से लगातार कोरोना का संक्रमित मरीजों की संख्या जो बढ़ रही थी और उसके बाद अब ये शिक्षण संस्थान खोले गए हैं, क्या लगता है आपको किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था जो वहां पर है उसमें हम सबको भी उसमें सहयोग देना होगा? देखिए बिलाल, मैं आपको बता दूं कि सभी को कोरोना काल जो है काफी समय से चलता आ रहा है, जिसके चलते लोगों को अपना ध्यान खुद रखना चाहिए और साथ ही उन्हें यह भी देखना चाहिए कि अगर उन्हें कोई दिक्कत है तो वो किसी और को दिक्कत में ना डाले। क्योंकि देखा जाता है कि जब से लोगों ने कोरोना को एक डर, जिस कोरोना का डर जब से खत्म हुआ है, लोग लापरवाह हो गए हैं और लोग अपने साथ दूसरे को भी बीमार कर रहे हैं। लोग बताते नहीं है कि वो बीमार चल रहे हैं और जिसके चलते ये जो संक्रमण है बढ़ता जा रहा है। तो सुरक्षा व्यवस्था जो है, सुरक्षा अपने आप की करनी चाहिए, साथ ही दूसरे की भी करनी चाहिए, जिससे जो कोरोना का संक्रमण है उसमें कमी आए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं हम सबको भी जागरूक होना होगा। खुद की सुरक्षा तो मानो यहाँ पर हम अपने परिवार की सुरक्षा कर रहे हैं, सामने वाले की भी हम लोग सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन आज का जो मुद्दा है वो छात्रों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है, आपके जो बच्चे स्कूल में पहुंचेंगे, जो कॉलेज में पहुंचेंगे, उनको किस तरह से सावधान रहना होगा और सरकार की जो गाइडलाइन है उसके आधार पर आपको और आपके बच्चों को जो है ध्यान देना होगा? दूसरी तरफ हमारा जो प्रशासन है जो अपना पूरा मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है, सरकार लगातार अच्छा काम कर रही है, उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, हमारी तरफ से क्या कदम उठाया जा रहा है, तो ये भी हमें जो है यहाँ पर देखना होगा। और जब छात्र अपने यहाँ पर कॉलेज में जाएंगे, स्कूल में पहुंचेंगे, तो मास्क सबको लगाना होगा, 2 गज की दूरी का यहाँ पर सबको ध्यान रखना होगा, सैनिटाइजर की वहाँ पर व्यवस्था होगी। उन तमाम पहलुओं को लेकर जो यहाँ पर गाइडलाइन तैयार की गई है उसी के हिसाब से हम सबको कदम उठाना होगा। लेकिन दूसरा सवाल ये भी है यहाँ पर वैष्णवी जी, जो संख्या बढ़ रही थी और दूसरी तरफ रोकथाम की भी यहाँ पर कोशिश की जा रही है, और अब ये स्कूल कॉलेज को खोल दिया गया है, तो क्या लगता है आपको, आंकड़ा है बढ़ेगा फिर घटेगा? देखिए बिलाल, मैं आपको बता दूं कि अगर लोग अपनी लापरवाही छोड़ देंगे, तो लोगों में अगर लापरवाही छोड़ दे तो लोग जो है, ये कोरोना का संक्रमण है जो बिल्कुल घट सकता है। क्योंकि देखा भी गया था कि जब लोगों ने कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया था, जो कोरोना के जो आंकड़े हैं वो कम हो गए थे। तो अब देखना ये होगा कि लोग अगर कोरोना के डर को दिमाग में रखकर हर काम करते हैं और कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते हैं, तो बिल्कुल जो है कोरोना के आंकड़ों में बिल्कुल गिरावट आएगी। और इस बीच एक दर्शक हैं, शिवानी, हमारे साथ जुड़े हैं। शिवानी, आपका स्वागत है। क्या लगता है आपको, सरकार का जो फैसला है वो कितना सही है? तक लगता है, क्योंकि मैं भी एक छात्र हूँ, मुझे भी अब यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिलेगा, तो सर ये एक बहुत अच्छा काम अब सरकार ने किया है, जो शुरुआत विश्वविद्यालयों की कर दी है। क्योंकि सर कहीं ना कहीं हमारा जो बेस है उस पर कहीं ना कहीं फर्क पड़ रहा था। क्योंकि सर घर में बैठकर पढ़ने में जो बात अलग होती है, जो किसी शिक्षण संस्थान में बैठकर होती है, उसकी अलग ही होती है। क्योंकि सर देश का जो फ्यूचर है वो हम पर ही निर्भर रहता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम लोगों के बेस पे फर्क पड़ रहा था। तो ऐसे में अब हमें विश्वविद्यालय में जाने का मौका मिलेगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन सर बड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है हमारे शिक्षण संस्थान के प्रशासन के लिए, क्योंकि सर जिस तरह से पहले भी स्कूल को खोल दिया गया था, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ छात्रों में कोरोना का संक्रमण देखा गया था। तो ऐसे में अब ज्यादा जो चुनौतीपूर्ण होगा वो प्रशासन के लिए होगा, क्योंकि सेफ्टी प्रिकॉशन प्रशासन को ज्यादा करने पड़ेंगे।
और इसी के साथ साथ हमें भी सेफ्टी करनी पड़ेगी, क्योंकि अपनी सेफ्टी करेंगे तो दूसरों की भी कर पाएंगे। तो ऐसे में सर मुझे जहाँ तक लगता है कि सरकार ने जो अब ये फैसला लिया है, बेशक काफी देर से लिया है पर ठीक लिया है, क्योंकि सर अब जो पढ़ाई हम लोग शिक्षण संस्थानों में जाकर कर पाएंगे, उससे हमारा बेस जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा, जो पहले नहीं हो पा रहा था, जिससे हमारे फ्यूचर पर भी और हमारे मुस्तकबिल पर असर पड़ रहा था। जी, लेकिन शिवानी आपको क्या लगता है, जो ऑनलाइन हम पढ़ाई कर रहे थे उसमें किन किन दिक्कतों का सामना आपको यहाँ पर करना पड़ रहा था? सर देखिए, घर में बैठकर जो डिजिटल पढ़ाई हो रही थी, वो कहीं ना कहीं जो हमारा ध्यान होता है वो ढंग से नहीं लग पाता है, क्योंकि सर जो अब हमने क्लासेस में जो पढ़ाई करेंगे वो हमारा जो पूरा फोकस होगा वो हमारा पढ़ाई पर होगा, और जो हमें समझ नहीं आएगा वो डायरेक्टली हम अपने क्लास के टीचर से पूछ सकते हैं। बेशक हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ ही क्लासेस में बैठना होगा, बट स्टिल घर में बैठकर जो पढ़ाई कर पाते हैं वो उस तरह से नहीं हो पाती जिस तरह से कॉलेजेस में जाकर हम कर सकते हैं। तो ऐसे भी कहीं ना कहीं हमारी जो पढ़ाई उस पर असर पड़ रहा था, क्योंकि जो अभी जो हम पढ़ लेंगे वो हमारा फ्यूचर उस पर डिपेंड करता है। तो ऐसे में बहुत डिफिकल्ट था घर में पढ़ना। डिजिटल जो पढ़ाई है बेशक वो सही है, क्योंकि बिल्कुल, लेकिन शिवानी आप कितनी तैयार हैं? अब आपके शिक्षण संस्थान वो खुल चुके हैं, आपके अभिभावक अब इस पूरे फैसलों को लेकर किस तरह से बात कर रहे हैं, किस तरह से सोच रहे हैं? देखिए सर, अभिभावकों का तो यही है, क्योंकि अपने बच्चों का जो मुस्तकबिल वो सोच रहे हैं, अपने फ्यूचर उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बट स्टिल जिंदगी भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो ऐसे में सेफ्टी जो प्रिकॉशंस हैं वो हमें अपने घर से ही लेने होंगे, हमें अपने घर से ही पूरी तैयारी कर चलनी पड़ेगी, क्योंकि सर हम अपने टीचर्स पर डिपेंड नहीं रह सकते कि वो हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस करवाए, क्योंकि ये अपने अंदर ही होना चाहिए। एक हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम अपनी सेफ्टी करें और साथ ही दूसरों की भी करें। तो ऐसे में हमें अपने घर से ही सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, सारे जो भी गाइडलाइंस है, प्रोटोकॉल्स हैं, उन्हें अच्छे से उनको पालन करना होगा, ताकि हमारी पढ़ाई पर भी इसका असर ना पड़े। और जिंदगी भी है जो अब तो खैर सर सारी चीजों को ही छूट मिल गई है, तो ऐसे में अब हमें कोरोना के साथ साथ ही जिंदगी गुजारनी, अब इसी तरह का माहौल बन गया है, क्योंकि सारी चीजें खुल गई हैं। तो इसी को लेकर अब हमें अपने घर से भी सारे प्रिकॉशंस लेने होंगे और अपने जो कॉलेजेस में जाकर भी सारे प्रिकॉशंस अपनाने होंगे, ताकि हमें भी संक्रमण ना हो और दूसरों को भी हम किसी को ना करें। शुक्रिया आपका शिवानी, हमसे जुड़ने के लिए। काफी अच्छी बात आपने कही है। अपनी सुरक्षा तो सामने की, यहाँ पर सामने वालों की सुरक्षा होगी, लेकिन सवाल यही है कि सरकार का जो एक कदम है जिस तो अब सवाल यही है कि जिस तरह से ये कदम सरकार ने उठाया है, अब सरकार के साथ हम सबको भी सचेत होना होगा,
हमारे अभिभावकों को भी यहाँ पर सचेत होना होगा और सरकार की जो गाइडलाइन है उसी के आधार पर और उसी को मानते हुए हम सबको अपने शिक्षण संस्थानों में पहुंचना होगा। फिलहाल हमारे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।